नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसटीआर अंकगणित का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, सरलीकरण। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 53 तक को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, 2/3 गुणा 3 बटा और दोस्तों लिखा हुआ है 5/6 भाग लगा 1 सही 1/4 का 2/3। और यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 2/3, फिर लिखा हुआ है गुणा और दोस्तों ऊपर लिखा हुआ आपका 3 और बटा में जो आपका लिखा हुआ है इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। समझना क्या है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों जहाँ पर आपका सही बटा होता है सबसे पहले उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे 5/6 और लगाएंगे भाग। फिर दोस्तों आपको देखना है ये जो आपका बीच में लिखा हुआ है 1 सही 1/4, इसको सही करेंगे। 4 1 4 1 हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। और दोस्तों का लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे का और का के बाद लिखने के बाद हम लिखेंगे 2/3। अब दोस्तों इसके बाद एक बात समझने वाली ये है कि जहाँ पर भी का लगा होता है सबसे पहले हम का वाले को हल करते हैं। तो मतलब आपको सबसे पहले इतना हल करना पड़ेगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। सबसे पहले दोस्तों आप इतना हल करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो आपका सिर्फ इतना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना होगा ये बात समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका है 2/3, ठीक है, गुणा। अब दोस्तों आपका इसके ऊपर तो आ गया 3 और बटे में आपका दोस्तों कितना है 5/6 और भाग लगा। और इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे तो आपका फिर से हो जाएगा 5 1 5/6, आपका ये हो जाएगा। तो आप सभी लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों कि आप जब भी लिखा हो कि 2 भाग लगा 2, इसका मतलब होता है 2/2 और इसका मतलब आता है 1, ठीक है। पूरा कट जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ये वाला इससे कट जाएगा और आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा दोस्तों 2/3 गुणा 3/1। 3 से आपका 3 कैंसिल होगा तो आपका बचेगा सिर्फ 2/1 मतलब 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे पहले वाले आपने पार्ट नहीं देखे इसके 1 2 3 तो उन पार्टों को भी आप लोग देख लीजिएगा। सभी में दोस्तों आपको सवाल बताए गए हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं प्रश्न नंबर 37 पर। इस सवाल को दोस्तों हम देखेंगे कि सवाल हमारा किस टाइप से लगेगा। अगर दोस्तों आपने घातांक और करणी को पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पता होगा कि दोस्तों आपका 64 है, हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके दोस्तों आपको करने पड़ेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद आप लिख सकते हैं 2/6, ठीक है। 2 की पावर कितने कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग कर सकते हैं 2/6। तो आपको भाई करना यहाँ पर है 64 की जगह दोस्तों आपको क्या लिखना है 2/6 और इसकी पावर कितनी दोस्तों हो जाएगी 2/3। फिर दोस्तों आपको लगाना गुणा का चिन्ह और दोस्तों जो आपका लिखा है 2/-2, इसका मतलब होगा आपका 1/2 और दोस्तों लगा है भाग। फिर लिखा है 8/0, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसकी पावर 0 उसका मान 1 और इसकी पावर है 1/2, ठीक है, 1/2। तो इतना आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिएगा 3 1 3 3 से कटेगा 3 2 नीचे आएगा और आपका टोटल ये बनेगा 2/4, 2/4। और दोस्तों क्या हुआ गुणा आपका बचा यहाँ पर, इसको दोस्तों हल करेंगे इस वाले को तो आपका भाग 1 से मतलब कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/2 और इस पूरे की पावर आपकी कितनी है यहाँ पर है 1/2। तो आगे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप इसको हल करेंगे जब तो आपका बचेगा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर 2/2 बचेगी और 2 कट जाएगी और इसकी पावर दोस्तों आपकी 1/2। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी काम करेंगे 2 से आप 2 काट देंगे, आपका बचेगा सिर्फ कितना 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सिर्फ कितना होगा 2, ठीक है। तो आपने इस सवाल को भी इस तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए अर्थशास्त्र सवाल है, बहुत से बच्चों से सवाल नहीं लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आराम से अगर आप सवाल को लगाएंगे तो आप आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। जैसे दोस्तों आपको पहला वाला यहाँ पर लिखा है, इसको हल करके देखेंगे हम लोग। तो आपका हो जाएगा x x और प्लस का 1/x। तो पहला वाला आपका इतना हो गया। इसी बात से दूसरा देखेंगे, दूसरा कितना होगा तो आपका देखिए इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा x + 1 + 1 मतलब x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में आपका हो जाएगा x + 1, इतना आपका हो जाएगा। अगला वाला दोस्तों यहाँ वाला कैसा होगा, ये वाला आपका हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 3 बटा x प्लस का 2 हो जाएगा ये वाला। और चौथा वाला जो है वो हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 4
बटा हो जाएगा एक्स प्लस का 3, इतना आपका हो जाएगा। और सब में बीच में आपका गुणा का चिन्ह लगेगा। बात समझ में आपकी आ रही होगी। जैसे दोस्तों लिखा होता है 1 सही 1/2, तो आप क्या करते हैं 2 1 2 1 हो जाए 3/2 हो जाता है हमारा। बिल्कुल इसी टाइप से हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हल कर रहे हैं, हमारा इतना आ चुका है। अब सिर्फ हमें काट देना, आंसर आपका आएगा। देखिए एक्स प्लस आपका यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला यहाँ से कट जाएगा, ये वाला यहाँ से कट जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा x प्लस 4 और नीचे बचेगा सिर्फ x। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका होगा डी वाला x प्लस 4 बटा x, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर दोस्तों आ चुका है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 39 नंबर। और दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट थी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस का जो है ये तीर लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में आपका माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इतनी दोस्तों सवाल में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होता है कि हम जब भी बोर्ड मास को हल करते हैं सबसे पहले हम लोग जो आपका होता है सही बटा वाली भिन्न उसको हल करते हैं। तो इससे यहाँ पर लिखा है 8 सही 1/2, इसका मतलब क्या होगा 8 दूनी 16 कितना हुआ 17/2, इतना आप कह लेंगे। इसके बाद दोस्तों माइनस का लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, माइनस का यहाँ पर लगा है। 3 चौको 12 एक आपका हो जाएगा 13/4 होगा, यहाँ पर भाग लगा है। आगे दोस्तों आप देखेंगे आपका है 4 1 4 हो जाएगा 5/4 माइनस 1/2, इतना भी आप सभी लोग कह लेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके आगे आप जैसे ही देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए 2 1 2 एक वक्त 3/2 माइनस 1/3 और माइनस का 1/6, इतना आप सभी लोग कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों समझने वाली यहाँ पर बात ये है कि आप इसको हल करना है आपको, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा इसका एलसीएम आया 6, ठीक है। 2 3 6 3 3 आपका हुआ 9 माइनस 3 दूनी 6 तो 2 1 हुआ 2 माइनस और 6 1 6 तो 1 1, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा देखो दोस्तों, यहाँ मैं ऊपर हल कर रहा हूँ इसे। तो आपका 9 से 6 गया, मतलब 9 से 3 गया, आपका बचेगा 6/6 और इसका दोस्तों आपका आएगा सिर्फ कितना 1 आएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इस वाले क्या क्या मैंने यहाँ पर दोस्तों आपके इस ब्रैकेट को पूरे को हल किया और इसका मान कितना आ गया, इसका मान दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाला कितना आया 1 आया, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर मैं दोस्तों मैं यहाँ पर 1 रखूँगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी दोस्तों। हमारा हो कितना आएगा यहाँ पर ये समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 17/2, ठीक है, और माइनस दोस्तों लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपका 13/4 भाग लगा दोस्तों। यहाँ पर आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा है 5/4 माइनस 1/2, और 1/2 में दोस्तों 1 से गुणा हो जाएगी तो रहेगा तो आपका वही, और जो वही रहेगा दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करेंगे इसको। तो आपका 4 2 का लासा आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 4 1 4 तो 5 1 5 और माइनस 2 दूनी 4 तो आपका 2 1 कितना होगा 2। तो आप इतना करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग आगे क्या हमारा होगा, ये भी देखिएगा आप लोग। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका है कितना है, देखिएगा 17/2 आपका लिखा हुआ है माइनस यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 13/4 लिखा हुआ है और भाग लगा है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होता है जब भी आपका भाग लगता है उसको उल्टा कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उल्टा कर लेंगे तो आपका 4 ऊपर जाएगा और बटा में दोस्तों 5 से दोगे आपका 3 बचेगा बटा में, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा आपका इतना हो जाएगा आराम से। ये बात भी आप सभी के समझ में आई होगी। इसके आगे दोस्तों आप देखेंगे 4 से आपका 4 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों आपका बचा कितना दोस्तों मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कितना बचा आपका बचा दोस्तों 17/2 और माइनस का आपका बचा है कितना बचा है 13/3, ठीक है। अब दोस्तों आपको इस भिन्न को हल कर देना, आपका आंसर आएगा 17/2 माइनस 13/3। मैं सभी को हटा रहा हूँ, यही सिर्फ लिखूंगा यहाँ पर कितना लिखूंगा 17/2 माइनस 13/3, 17/2 माइनस 13/3। हल करिए इसको फटाफट। 6 आंसर आएगा इसका लासा, 2 3 6 17 3 51 हुआ माइनस 3 दूनी 6 4 दूनी 26 हुआ, तो आपका बचेगा दोस्तों 25/6। इसको हल करेंगे 6 चौक 24 1/6, तो आपका आएगा 4 सही 1/6, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 सही 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझते रहिएगा और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 40। अब 40 नंबर सवाल को देखेंगे किस टाइप से हमारा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आप सभी को थोड़ा जल्दी यहाँ पर समझा सकूँ, ठीक है। इस टाइप से मतलब बिना उतारे ऐसे ही लगा सकता हूँ मैं इस सवाल को। कैसे लगाऊंगा यहाँ पर देखिए आप लोग फटाफट से। आप सभी को पता होता है बोर्ड मास को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर का जितना होता है उसको हल कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसके मतलब का वाला बात पहले आपके पढ़ रही होगी, मतलब का वाला पहले हल करते हैं। तो का वाले का मतलब आपको यहाँ पर इतना पहले हल करना है, यहाँ पर दोस्तों इतना आपको पहले हल कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर वाला हम काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग फटाफट से जल्दी कि आपका देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 17 1 होता है 17 और होता है दोस्तों 17 3 51, 17 3 कितना 51 हुआ। तो आपका पहले कितना हुआ ऊपर कितना आपका होगा ये देखिएगा। ऊपर दोस्तों आपका बना है 5/2, ठीक है, गुणा। अब दोस्तों इसकी गुणा कर दीजिएगा 7 1 7 बटा 5 3 15 और आपका हुआ माइनस का 1/3। अब इसके बट्टे की बात करेंगे, ठीक है, कि इसके बट्टे में क्या आएगा।
अब देखिए बटे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये भी आप समझ लीजिएगा बात को। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 से आपके 5 कैंसिल हो जाएंगे, पूरे पूरे चले जाएंगे। 7 आपका जाएगा 7 चौक 28, कितना आएगा आपका जाएगा 7 चौक 28, तो आपका यहाँ पर आएगा 4। अब इसको देखेंगे दोस्तों तो आपका कितना हुआ 2/9 हुआ। यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 मतलब 4 यहाँ पर जाएंगे, बटे में आपका सिर्फ 1 बचेगा और माइनस का आपका है 2/3। तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों इसके आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस टाइप से इस सवाल को लगाना है, मैं आगे कैसे सॉल्व करना है ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए 5 × 5 और 5 दूना 10 5 या 15 3 बार जाएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा 7/6 माइनस 1/3। बटे की बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 4 दूनी 8/9 हो जाएगा, माइनस का होगा 2/3। तो आप इतना सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप जब इतना कर लेंगे तो आपको क्या करना है, इस भिन्न को हल करना है, ऊपर वाली को नीचे वाले हल करना है, काट देना है इसको, ठीक है। तो आपका आसानी से आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा और दिखेगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा और देखेंगे आप लोग तो आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे मिसप्रिंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट क्या हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 3 लिखा हुआ है और दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो गलती हो गई यहाँ पर दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 3, ठीक है 3। अब दोस्तों 3 हमें यहाँ करना है, 3 आपका होगा 9, तो आपको दोस्तों यहाँ पर डल देना है 9, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको करना है 9। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों ऊपर वाले भिन्न को हल करेंगे तो 9 3 9 आएगा आपका एलसीएम। और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिएगा 9 1 9 7 1 7 माइनस का, और देखिए 3 3 9 3 1 3, आपका इतना ऊपर हो जाएगा। बटा में देखेंगे दोस्तों इसका एलसीएम आपका 9 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या होगा, 9 1 9 8 1 8 रहेगा, माइनस का 3 3 9 3 2 6 आपका रहेगा। तो आपका यहाँ पर देखिए 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना 4, बटा में बचा कितना 2, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 2। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, कितना होगा यहाँ पर 2। आगे दोस्तों आप देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए क्या है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले फार्मूले याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों a² + का 2ab + का b²। इस प्रकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab और प्लस b²। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए a² - b² कहीं भी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा a + b × a - b। तो आप सभी को ये तीनों फार्मूले अच्छी तरीके से यहाँ पर याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप इस सवाल को लगाना स्टार्ट करिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग कॉपी और नोट करिएगा और फटाफट से याद कर लीजिएगा, उसके बाद सवालों को लगाइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले मतलब वर्ग वाले वीडियो देखी होगी तो आपके पल्ले पड़ जाएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ वहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है, कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या देखना होगा, आपको दिख रहा है दोस्तों ये बिल्कुल आपका सेम बन रहा है। यहाँ पर दिखा है 3.39 और गुणा 3.39। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 3.39 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस दोस्तों आपका 2.61 का स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी आपका 2 बार लिखा हुआ है। बटा में दोस्तों आपका लिखा हुआ है 0.78, गुणा में आपका लिखा है, गुणा नहीं है माइनस है, माइनस दोस्तों आपका लिखा है 7.50 और बटा में आपका है 3.75। इतना दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों a² - b² क्या होता है, ये होता है a + b × a - b। तो एक बार दोस्तों हम a + b करेंगे, तो पहले a + b करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, चलिए लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात समझिएगा। तो आप 9 1 10 को जोड़ेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 3.39, ठीक है, और प्लस का एक बार लिखेंगे 2.61 और दोस्तों इसके बाद इंटू करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर 3.39 और माइनस करेंगे 2.61 और दोस्तों बटे में आपको लिखना है 0.78 और दोस्तों यहाँ माइनस का लगा हुआ है। और दोस्तों माइनस के आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोस्तों थोड़ा हल करेंगे हम लोग, ठीक, हल करके देखेंगे यहाँ पर। तो पॉइंट से आपका पॉइंट खत्म होगा और 375 यहाँ पर 2 बार जाएगा, चलाएगा पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। तो -2 आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 देखिए 9 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और फिर देखिएगा 3 6 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1 3 2 5 1 6, मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ 6 आएगा। पहले वाला, ये पहला वाला आपका है, इतना सिर्फ आप जोड़ेंगे 6 आएगा। और इसको दोस्तों आप घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, माइनस करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों देखिएगा 9 से 1 गया बचे कितना 8 और देखिएगा यहाँ पर 13 से 6 का कितना 7 अब पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों माइनस का नहीं, यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा गुणा का चिन्ह लगेगा, ठीक, गुणा का। और बटा में कितना, बटा में आपका है 0.78 और दोस्तों इसके आगे आपका -2 लिखा जाएगा। तो आप इससे इसको काट देंगे, आपका बचेगा 6 - 2, इसका आंसर आएगा सिर्फ 4।
तो 4 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न पर यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। और 42 नंबर सवाल को दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हमारा किस टाइप से हमारा ये सवाल लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लिखा है 1.42 और गुणा लिखा है 14.9, फिर लिखा है दोस्तों कि 0.51 गुणा 5.1, और दोस्तों यहाँ बटे में आपका जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 14.9 माइनस का 5.1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको दोस्तों बटे में दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर वाले को चेंज करेंगे। दोस्तों कैसे चेंज करेंगे? अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक काम करें, अगर दोस्तों लिखा हुआ है 1.49 लिखा हुआ है, ठीक है, और दोस्तों आपको आगे लिखा है गुणा लिख रहा है 14.9 लिख रहा है। अगर दोस्तों आप एक काम करें, अगर आप लोग देखिए, अब आप सोच रहे हो क्या काम करें, तो अभी 1 मिनट रुकिए, ठीक है। जहाँ माइनस का लगाएंगे चिन्ह, यहाँ लगा है 0.51 लिखा हुआ है और गुणा लगा हुआ है 5.1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ जाए, क्या काम करना पड़ जाए? अगर आप ऊपर वाला जो पॉइंट आपका लगा हुआ है, आप ऊपर वाले से एक पॉइंट जो है आपका, जो ऊपर आपको एक पॉइंट दिख रहा है आपको एक पॉइंट नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? आप दोस्तों एक काम करेंगे ये कि आप लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आपके आ रही है? तो मैं इसको उठाऊंगा और 10 से दोस्तों ऊपर नीचे गुणा करूंगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा जूम करूंगा ऐसे। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ऊपर वाले में 10 से गुणा कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप लोग इस नीचे वाले में भी 110 मतलब 10 से गुणा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे तो आपका रहेगा इतना है, तो आप 10 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। और दोस्तों आप गुणा करेंगे जब, तो आपका दोस्तों ऊपर वाला जो है वो कितना बन जाएगा? यहाँ पर आपका दोस्तों ये बन जाएगा 14.9 ये हो जाएगा, और दोस्तों ये गुणा हो जाएगा 14.9, ठीक है। माइनस दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों 5.1 गुणा 5.1, इतना आपका नीचे भी हो जाएगा। बटन में दोस्तों आप देखेंगे तो आप इतना रहने देंगे 14.9 माइनस का 5.1 रहने देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर कितने से? 10 से गुणा। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों आपका ये वाला कितना होगा? ये वाला दोस्तों हो जाएगा a² माइनस b²। आपका कितना होगा दोस्तों? आपका बन जाएगा a² माइनस b², और दोस्तों a² माइनस b² को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो कैसा होगा? आपका होगा दोस्तों 14.9 प्लस का होगा 5.1, और इंटू दोस्तों आपका होगा 14.9 माइनस 5.1। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। बटा में आपका है 14.9 माइनस का 5.1, और गुणा में आपका है 10। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा आप लोग, माइनस वाला माइनस से कैंसिल होगा, ठीक है। आपका ऊपर कितना बना? 5 4 9, और फिर ये टोटल होगा आपका 10, बटा में आपका बना 10। तो आपका टोटल कितना बनेगा यहाँ पर? टोटल दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है सिर्फ 1। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है? आपका दोस्तों यहाँ पर बच रहा है सिर्फ, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है दोस्तों? यहाँ पर 1 आपका यहाँ पर बच रहा है। फिर से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी गलती हो रही है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर दोस्तों 14 है, ठीक है। और 14 दोस्तों यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर 10 की जगह होगा 20, ठीक है। कितना होगा? 20। तो 20 का मतलब यहाँ बचेगा सिर्फ 2। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 14 था, मैंने 4 लिख दिया था, तो 14 था और 5 मतलब 19, और टोटल हुआ 1 20। तो 20 बटा 2 का मतलब आपका कितना हुआ? 10। और 10 का मतलब दोस्तों कितना आपका होगा? 2.00 आप कर सकते हैं। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 2.00। आगे दोस्तों आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मतलब 43 नंबर। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप समझ सकते हैं a माइनस बी वाला माइनस से कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2.39 और प्लस का 1.61, सिर्फ आपका इतना बचेगा। इसको जोड़ेंगे दोस्तों 2 1 कितना हुआ? 3, और टोटली वाला भी 1 बन जाएगा, तो आपका हुआ सिर्फ 4। तो आपका 4 करेक्ट आंसर का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा फटाफट से। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, सवाल आपका कैसे लगेगा? लिखा है का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, मतलब इसको सरल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर जोड़िएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2.644, यहाँ पर लिखा है 2.355, ठीक है। तो इनको दोस्तों जोड़ेंगे कितना आपका होगा? 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 10 का 0 हासिल लगा 1, और आपका 5। तो आपका टोटल तो यहाँ 5 हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर 5, और दोस्तों लिखेंगे गुणा। अब दोस्तों ये वाला जो आप घटाएंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसको घटाने के बाद दोस्तों आपका जो नीचे लिखा है वही आएगा, ठीक है। तो आपका वही आएगा 0.288 बचे में आपका आएगा। ऊपर भी आपका लिखा है 0.288 आपका यहाँ लिखा है, इसको कट जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ कितना? 5। तो 5 आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर? 5, ठीक है। आपने इस सवाल को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है। कुछ सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में लगा सकते हैं, उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। उन्हीं टाइप का मतलब आपको ये सवाल भी आपका उसी टाइप का है कि आप इसको भी सवाल को देख कर ही लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे,
दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आ चुका है। इस सवाल को दोस्तों आपको देखना है। अब आप दोस्तों यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर बताएं कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं आप दोस्तों यहाँ पर अगर चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 321.321 लिखा है, उधर लिखा है 0.179, दोनों तरफ आपका स्क्वायर बन रहा है। और स्क्वायर बनने का मतलब दोस्तों क्या है, आपका एक बार होगा प्लस में, एक बार होगा माइनस में, माइनस माइनस आपका कट जाएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना होगा, देखिए 0.321 लिखा है, एक बार होगा प्लस में लिखा होगा 0.179, एक बार दोस्तों कैसे एक बार होगा आपका 0.321, आपका होगा माइनस का 0.179, और बटा में दोस्तों आपका कितना होगा 0.321 और लिखा है माइनस का 0.179। ठीक है, तो आप इससे तो इसको काट सकते हैं, तो आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 7 9 2 1 7 और 2 9 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 3 1 4 1 5 लगेगा पॉइंट, तो आपका आएगा 0.500 मतलब 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो रहा है। आगे दोस्तों आप देखेंगे अगले प्रश्न को, यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर भी आपका वही सिस्टम है कि आपका दोस्तों माइनस माइनस वाला कट जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ कितना 4.359, और आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा दोस्तों कितना बचेगा 1.641। सिर्फ आप जोड़ देंगे, माइनस माइनस तो आपका यहाँ से कट जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो आपका सिर्फ जोड़ना है। 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 4 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 6 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1, आपका आएगा 6। तो आपका 6 करेक्ट होगा, बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका 6 वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका है आ चुका है 47 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको सवाल को यहाँ पर सही से समझना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सवाल को सही से समझ लिया तो आप सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है ऊपर। तो ऊपर की तरफ जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा उसका मतलब आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो आप एक बार एक काम करिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप लोग, आप यहाँ लिखेंगे 6.4 प्लस का लिखेंगे 5.4 इंटू में दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पर 6.4 माइनस का लिखेंगे 5.4, तो आपका ये हो जाएगा। बटा में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका देखिए 8.9 का इसका हो रहा है, बिल्कुल सही यहाँ पर है। ठीक है, आपका लास्ट में कितना हो रहा है, आपका प्लस का हो रहा है 1.1 का स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। आपका बीच में जो लिखा है प्लस का लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का वर्ग का होता है ए स्क्वायर, प्लस का होता है 2ab, प्लस का होता है बी स्क्वायर। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है, गुणा लगाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 8.9 दिखेगा, आप लिखेंगे 8.9 मतलब ए वाला गुणा। अब आपको उसको लिखना है बी वाला, बी वाले में दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2.2। अब दोस्तों आपने यहाँ से 2 निकाल दिया है, तो आपका बचेगा सिर्फ 1.1। बात आपके पल्ले पड़ रही होगी, समझ में आप क्या आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों आपने 2.2 से 2 निकाला तो आपका बचेगा सिर्फ कितना 1.1। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे बराबर, आपका पहला वाला जुड़ेगा 6 5 11, तो आपका होगा 11.8। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 11.8। ठीक है, माइनस मतलब गुणा, ठीक, गुणा लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर घटाइएगा, 4 से 4 गया 0, 6 से 5 गया 1, मतलब सिर्फ बचेगा आपका 1। बटा में देखेंगे, बटा में दोस्तों आपका हुआ 8.9 और प्लस का 1.1, मतलब 8.9 प्लस का आपका हुआ 1.1 का होल स्क्वायर, इतना आपका बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका तुरंत ही आपको पता लगेगा यहाँ पर एक चीज़ की 11.8 तो आपका ऊपर आ गया है। बटे में दो आपका जो आया है वो 9 1 10 का 0, वहाँ से लगा 1, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 1 9 1 10, मतलब यहाँ पर 10 इतना आपका बचेगा, मतलब 10 का स्क्वायर बचेगा। आपके समझ में आ रहा होगा क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका 10 का स्क्वायर बचेगा। अब 10 का स्क्वायर होता कितना है, तो आपका होता है 100, तो आपका 100 बचेगा। यहाँ पर जो आपका आएगा 0.118, इतना आपका बचेगा यहाँ पर 0.118, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाले में दिख रहा है 0.118। तो आप यहाँ पर भी इस सवाल को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए आ चुका है 48 नंबर। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कैसे यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो दोस्तों आपका लिखा है 0.5, ठीक है, इसका दोस्तों हम स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करने के बाद दोस्तों इसका डबल स्क्वायर कर सकते हैं। बोलिए, क्योंकि 4 है तो 2 कर सकते हैं यहाँ पर। माइनस तो 0.4 जो आपका लिखा है इसकी पावर भी दोस्तों 2 करेंगे, इसकी पावर भी आपको 2 करनी पड़ेगी। और बटे में दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है कितना लिखा है 0.5 का स्क्वायर, और माइनस प्लस का लिखा है कितना लिखा है 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ए प्लस बी का मतलब दोस्तों हुआ 0.5 का स्क्वायर, और प्लस का आपका हो रहा है एक बार 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आएगा, इंटू में दोस्तों आपका आएगा 0.5 का स्क्वायर और माइनस का 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, इतना। बटा में दोस्तों आपका कितना है 0.5 का स्क्वायर और प्लस का आपका है 0.4 का यहाँ पर स्क्वायर।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका इससे ये कैंसिल होगा, तो आपका सिर्फ कितना बच रहा है 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका यहाँ बच रहा है। तो इसको डायरेक्ट आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 50 होता है 25, तो मतलब 0.25 और माइनस 4 चुको 16, मतलब माइनस और माइनस के बाद क्या करेंगे आप पॉइंट कर देंगे 16। तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 15 से 6 गया 9 और 0 पॉइंट, तो आपका 0.09 यहाँ पर आ रहा है। 0.09 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 0.09। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर भी समझ लिया होगा। चाहे आप तो a + b × a - b करके लगाएं तो भी आपका यहाँ पर सवाल लग जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिएगा, इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो आपके इससे पहले वाले चैप्टर हैं, अगर आपने वो नहीं देखे एचडी यादव मैथ के तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में सभी को वहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो आप उन सभी को देखिएगा, जिससे दोस्तों आप लोग मैथ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है 49 नंबर, और दोस्तों ये सवाल आपसे कह रहा है कि 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.453 3 का स्क्वायर बटा 0.0034। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल को हमें लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपके एक काम करके देख लीजिएगा, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a + b × a - b। तो a + b × a - b का मतलब यहाँ पर क्या होगा ये आप समझिएगा। आपको एक बार दोस्तों इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है, आपके समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको एक बार जोड़ना है, मतलब 3.4567 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 3.4533। एक बार जोड़ना आपको है और एक बार माइनस करना है। जोड़िएगा 7 3 का 0 हाथ लगा 1, 6 3 10 का 0 हाथ लगा 1 और हाथ से लगा दोस्तों यहाँ पर 1, तो देखिएगा 6 5 5 10 से 11 का 1 हाथ से लगा 1 4 4 8 1 9.6, तो 6.91 यहाँ पर आ रहा है। 6.91 गुणा एक बार प्लस हो गया। अब एक बार माइनस करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, एक बार माइनस करना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कि माइनस हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर देंगे अभी हम लोग फटाफट से, देखिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ माइनस करेगा तो 7 से 3 कितना हो जाए 4 बचा यहाँ पर, और 6 से 3 का 3 बचा यहाँ पर, और 5 5 0 0.0, तो आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे, बस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0.0034 बटा में देखेंगे दोस्तों, तो भी आपका है 0.0034, तो आपका ये कैंसिल होगा। ठीक, इससे कैंसिल होगा, आपका बचेगा 6.91। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 6.91 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर और देखेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिएगा 50 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 50 नंबर सवाल को फटाफट से यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका डबल मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आपको पता है a + b × a - b, और आपका माइनस वाला कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको 0.3 और 0.01 को जोड़ लेना है, तो क्या होगा 4 0 पॉइंट। तो आपका क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका होगा डी वाला। ठीक है, 0.04। चलिए दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सवाल आ चुका है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर 5.32 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह है दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे इसको 5.32 को, तो पहला आपका बचेगा 56 प्लस का आपका बचेगा 44, तो ऊपर तो आपका इतना हो गया। बटा में देखेंगे दोस्तों आपका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको प्लस करेंगे आप लोग, तो आपका कितना होगा 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 आपका आएगा 10। ठीक है, 10 यहाँ पर आ गया गुणा। अब एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस करिए 6 से 4 गया 2, 6 से 3 गया 3, 7 से 2 गया 5, तो आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आप कैसे काटे पीटेंगे। देखिए इससे आपका तो ये कैंसिल होगा, आपका जो आपका ऊपर में कितना बचा 100 बटा आपका 10, तो आपका 0 0 कैंसिल होगा, तो आपका कितना बचा सिर्फ यहाँ पर बचेगा आपका 10, तो आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, सिर्फ 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपने सवाल को देख लिया होगा, आपका इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी वाला है 10। आगे दोस्तों चलते हैं हम लोग और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल को लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a + b × a - b, तो a + b मतलब आपको एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो देखिए 7 3 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल लगा 1, और 3 2 5 1 6, तो आपका इसका योग 6 हो गया। और घटाएंगे जब, तो 7 से 3 गया 4, और देखिए दोस्तों 4 से 5 नहीं आएगा, हासिल हो गया 14, 14 से 5 गया कितना 9, तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका बच रहा है 0.94। ठीक है, 0.94 दोस्तों। बटे में आप देखेंगे लिखा है 0.94, आपका यहाँ लिखा हुआ है। माइनस में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 12.50, बटा में आपका लिखा हुआ है 6.25।
पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सिर्फ कितना बचेगा, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 वहाँ पर आएगा, यहाँ से कटेगा तो 6 - 2 बराबर कितना आपका बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका 4। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ आपका 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 आपके लिए आ चुका है। 53 नंबर फटाफट से आप सवाल लगाइएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ए, मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग ए 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 2 × a मतलब इसका आई हुआ कि आपका है 3.5 प्लस का आपका है, प्लस का कितना आपका है 6.5 और इसका दोस्तों यहाँ पर होल स्क्वायर पूछा गया है। आपके बात समझ आ गई होगी। ये लिखा हुआ है a² + b² + 2ab उस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे 6 3 9 1 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कितना आपका होगा 100, सिर्फ 100, ठीक है। तो आपका 100 यहाँ पर करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 100। इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर सभी सवाल लग चुके हैं दोस्तों, 53 सवाल यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन चैप्टरों को भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने सभी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।